अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। चलें जी, आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। कहीं बाहर जाना हो आजकल के वेदर में, सर्दियों के वेदर में, तो अपने आप को पैक ही करना पड़ता है, क्योंकि बाहर की जो सर्दी है, ख़ास तौर पर जो मौसम शुरू होता है तब जो ठंड या गर्मी पड़ती है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। अभी बच्चे जो हैं वो थोड़े से मौसम की ज़द में हैं, क्योंकि बच्चों के साथ तो ऐसा ही होता है कि वो नहीं सुनते ना, जब सर्दी आती है कि जैकेट्स पहन लो। ख़ास तौर पर मेरा बेटा ना जैकेट वगैरह पहनकर स्कूल भी नहीं जाता, तो अभी थोड़ी सी उसकी तबीयत ख़राब हुई हुई है। तो इसीलिए जब भी बाहर जाएं अपने आप को पैक करके जाएं, जिस तरह के मैंने पैक किया हुआ है खुद को। और मैं यहाँ पर आई हूँ बाहर गार्डन में। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ख़िज़ां के मौसम में जब इस तरह से पत्ते गिरते हैं, तो इस मौसम की भी तासीर अपनी ही है। इस साल के इस हिस्से में यही मौसम चाहिए, और ये इस वक्त जो है ना पुरसकून वेदर है। कुछ साल पहले तक मुझे सर्दियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी यहाँ यूके की, लेकिन अभी जब मौसम चेंज होता है तो मैं इतनी खुश होती हूँ कि शुक्र है सर्दियाँ आ रही हैं और ख़िज़ां का मौसम बहुत अच्छा लगने लगा है अब। सैलड खाने का कोई भी मौसम नहीं है, बस ये है कि सर्दियों में या गर्मियों में जब भी सैलड खाएं तो ऑलिव ऑयल और लेमन जूस इसके ऊपर लाजमी डालें, वरना ये होते तो पत्ते ही हैं, कच्ची खाई जाती हैं, लेकिन ये हज़म नहीं होती आजकल के वेदर में। और जो लेटस या क्यूकम्बर होते हैं ये अच्छे से धोकर खाने चाहिए, वरना जो है इकोलाई एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि इफ़ेक्ट कर सकता है सैलड के थ्रू। और विनेगर और लेमन जूस डालने से उसका जो इफ़ेक्ट है वो ऑलमोस्ट ही ख़त्म हो जाता है। एक तो धोकर खाएं और दूसरा लेमन जूस और ऑलिव ऑयल लाजमी डालें। सीख कबाब मैंने बनाए। जो सालगिरह पर मैंने कीमे की टिक्कियाँ बनाई थी वो सारा मिक्सचर सीख कबाब का ही था, तो मर्ज़ी है जैसे मर्ज़ी बना लें। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे उसके इस तरह से सीख कबाब बना लिए पैन में ही, और इस तरह से टमाटर और प्याज डालकर थोड़ा सा सोटे कर लें तो बहुत ही अच्छा लगता है। चारकोल का इफ़ेक्ट लाजमी लगाना है, और चारकोल अगर अभी जैसे मैंने इसको इफ़ेक्ट लगाया, थोड़ा सा ही इसका धुआं बना, इसको दोबारा से मैंने गर्म किया चारकोल को, तो 2-3 दफ़ा इस तरह चारकोल का इफ़ेक्ट लगा लें तो सही रहता है। ज़रूरी नहीं है अगर एक दफ़ा अच्छा सा इसका धुआं नहीं बना तो 2-3 दफ़ा इसको गर्म करके इसका इफ़ेक्ट लगाया जा सकता है। वैसे तो बहुत सारे चारकोल एक साथ ही, जो ग्रिल मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाई वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन ये है कि उसकी जो चारकोल है उसको बाहर गार्डन में रख कर दहकाना पड़ेगा, तो ये काम ज़रा फुर्सत से करने वाला है, और हमें होती है हर काम में ही जल्दी। तो इसको फिर इसी तरह हमने बना लिया। चारकोल अच्छे से इफ़ेक्ट लग जाए ना किसी भी बारबेक्यू को, तो वो उसमें खुशबू आ ही जाती है। और बारबेक्यू खाने के बाद इस तरह की ग्रीन टी जो है वो बहुत ही अच्छी लगती है। पिछले पूरे हफ्ते में सिर्फ़ एक ही व्लॉग जो है वो मैं अपलोड कर पाई हूँ। बस ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा मेरी रिकॉर्डिंग भी हुई पड़ी थी, लेकिन बस ऐसे ही ना मैं नहीं बना पाई ज़्यादातर व्लॉग। तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर, प्राइमर्क जाना था, वहाँ से मैंने स्कार्फ़ देखना था। वैसे तो स्कार्फ़ काफ़ी ज़्यादा ही हैं, लेकिन मेरी बेटी फ़जर को वो राउंड वाला स्कार्फ़ चाहिए था। खैर वो नहीं मिला, तो ये मुझे नज़र आए यहाँ पर, ये फुल ब्रीफ अंडरवियर जो हैं ये ऑफ़र पर थे 4 पाउंड से 2 पाउंड के। तो फिर ये मैंने काफ़ी ज़्यादा ही ख़रीद लिए कि ये पड़े रहेंगे, इस्तेमाल में आ जाएंगे। हमें फुल ब्रीफ ही अंडरवियर जो है वो सही लगते हैं, लेडीज़ अंडरवियर। और ये देखें, ये छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स है और इतना सा है। ये कभी 1-2 पाउंड की चीज़ें होती थी, अब 8-10 पाउंड की हैं ये। तो हद हो चुकी है महंगाई की यहाँ पर भी ना। बहुत सारी चीज़ें प्राइमार्क की सही हो सकती हैं, लेकिन जूते कभी नहीं सही हो सकते। कभी यहाँ का जूता लेकर नहीं पहने, ये बहुत ज़्यादा पैर ख़राब करते हैं।
अनकंफर्टेबल होते हैं और इनके जो स्लीपर से होते हैं घर में आम पहनने के, वो पहने जा सकते हैं क्योंकि वो घर पर ही पहनने हैं, लेकिन ऐसे शूज़ जो बाहर पहन के जाने वाले हों कभी नहीं लेने चाहिए क्योंकि इनके शूज़ जो हैं वो इतने सही नहीं हैं। सर्दियों का मौसम हो और खाने भी सर्दियों के हों तो ही बात बनेगी। और ये है स्प्राउट मैं लेकर आई थी, तो ज़्यादातर मैं स्प्राउट जो है वो चीज़ सॉस बनाकर ना उसमें बना लेती हूँ। तो ये मैं वैसे ही ला के मैंने रखे थे, मैंने कहा फ्रिज में रख देना तो ऐसी चीज़ें जल्दी ही ख़राब हो जाती हैं, तो मैंने कहा ये ऐसे ही ख़राब हो जाने हैं, अभी मेरा कोई वो मूड नहीं है कि मैं चीज़ सॉस बनाऊँ। तो इसको मैंने ऐसे ही बॉयल कर लिया। उबालने के लिए पानी रखा तो वो काफ़ी ज़्यादा था, तो वो फिर मैंने गिरा दिया। और आज फिर मैंने शलजम बनाए हैं क्योंकि शलजम सर्दियों में हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा ही पकते हैं। ये वो सेंटर पीस था जो कि मैंने आर्गो से मंगवाया था। इसको मंगवाए हुए भी तकरीबन महीना हो गया है। ये मैंने रखा हुआ था कि मैंने सालगिरह का जब फंक्शन होना है तब इसको मैंने टेबल पे रखना है। और देखें सालगिरह गुजर भी गई तो शाम को मुझे याद आया कि ये तो मैंने खोला ही नहीं। तो मेरे साथ ऐसे ही होता है, बहुत सारी चीज़ें मैं मंगवा के रख लेती हूँ लेकिन वो मैं उनकी वो क्या कहते हैं कि अनपैकिंग ही मैं नहीं करती हूँ। तो ये भी महीना हुआ पड़ा हुआ, तो मैंने कहा ये स्पेसिफिकली ऑटम सीज़न का है तो इसको भी खोल लेना चाहिए। खोल के इसमें कैंडल जो है वो लगाएंगे। ऐसा एक कैंडल होल्डर जो है वो 6 पाउंड का, कहीं पर 12 पाउंड का, कहीं पर 8 पाउंड का है। तो यहाँ आर्गोस पर इस तरह के 10 पाउंड का है। तो ये आउट ऑफ स्टॉक था, फिर मैंने उसको क्लिक किया कि जब आए तो मुझे पता चल जाए। खैर मिल गया। और ये भी मैं कॉस्को से लाई हुई हूँ, आई थिंक समर में लाई थी मैं। और इसकी भी भारी अब आ गई, मैंने कहा इसको भी खोल लेना चाहिए। और ये ग्रेटर है, वेजिटेबल सैलड ग्रेटर है। और मेरे पास पहले भी है, ग्रेटर ही है जिसमें मैं चॉप कर लेती हूँ वेजिटेबल और जिंजर गार्लिक अनियन। तो वैसे ही ये है, मैंने कहा इसको खोल के रखेंगे तो मैं इस्तेमाल भी कर लूँगी। कॉस्को से ही इस तरह के नूडल्स जो होते हैं स्पगेटी नूडल, ये भी मैं वहीं से लेकर आती हूँ। और ये है इस साइज़ की कि ये किसी भी बोतल में पूरी नहीं आती। तो ये सीरियल का, तो ये ब्रेकफास्ट सीरियल का जो डिब्बा होता है तो मैंने उसी में इसको रख लिया। ईमान मुझे काफ़ी देर से ही कह रही थी कि पिछले 2-3 साल की सर्दियों में ना कि हमें ना ड्रायर ख़रीद लेना चाहिए। तो मुझे था कि कपड़े सूख ही जाते हैं। पिछले साल हमें काफ़ी ज़्यादा ना दिक्कत हुई कपड़े सुखाने में। तो इस साल फिर हमने सोचा था कि सर्दियों से पहले हमने ड्रायर ले लेना है। तो अभी ड्रायर में कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े धोने के 1.5 घंटे बाद कपड़े जो हैं वो सूख जाते हैं। तो इतनी वो गिल्ट फील होता है कि ये पहले क्यों नहीं ख़रीदा हमने। आज है सैटरडे मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के 10:30 बजे हुए हैं। तो आज के काम मेरे क्या क्या हैं। आज मैंने निहारी जो बनाई थी अभी उसको मैं फाइनल करने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने आटा गूंद के रख लिया हुआ है जो कि मैंने बनानी है नान। और अभी निहारी जो है उसका मैं चूल्हा करूँगी ऑन। यहाँ से मैं ज़रा खलारा उठा। वीकेंड पर मैंने निहारी बनाई और निहारी मैं एक दिन पहले ही बना कर रख लेती हूँ और उसको वेल्डन भी पूरा कर लेती हूँ। लेकिन आज मैंने उसको बना कर रख लिया था और अभी उसमें आटा वगैरह का घोल जो है वो डालना है। और साथ में बनाने लगी हूँ मखंडी हलवा, तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मखंडी हलवा बनाने के लिए 1 कप सूजी का लेंगे और 2 कप हमने इसमें दूध के डाल देने हैं। थोड़ा सा केवड़ा वाटर और जो ज़ाफ़रान है वो लाजमी डालना है। सर्दियाँ आ गई हैं तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, घर पर खाना बनाते हैं तो केवड़ा वाटर ले आएँ। हलवा बना रहे हैं, कोई बिरयानी, कोफ्ते, कौरमे, कुछ भी, तो उसमें केवड़ा वाटर लाजमी डालें। इसको आधे घंटे के लिए हमने छोड़ देना है। और 1 कप ही देसी घी लेंगे और इसमें हमने चीनी डाल देनी है। हम रोज़ शुगर खाते हैं तो मैं उसी से पकाऊंगी। तो वाइट शुगर अगर आप खाते हैं तो वो जल्दी इसमें मेल्ट हो जाएगी। अब हल्की आंच पर, बहुत दम जितनी भी आंच नहीं होनी चाहिए और बहुत तेज़ भी नहीं होनी चाहिए, बड़े बर्नर की हल्की आंच की हुई है। और ये पिसे हुए बादाम, आमंड, पिकान्स, वॉलनट जो हैं अपनी मर्ज़ी से डाल दें इसमें। और चीनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें मेल्ट होती होती इस कंसिस्टेंसी में जब आएगी तो जो भीगी हुई सूजी दूध में थी वो इसमें डाल देनी है। और इसको अभी हमने मीडियम फ्लेम पर रखकर ही मिक्स करना है। चीनी चूँकि
पकी हुई थी तो उसमें लिक्विड डाला तो वो थोड़ी हार्ड सी हो जाएगी, लेकिन इसको मिक्स करेंगे तो उसने सारी सूजी के साथ मिक्स हो जाना है। अब इसको हल्की आंच पर हमने पकाना है, तेज़ आंच पर नहीं पकाना, ताकि सूजी भी कच्ची ना रहे, वो भुनी जाए। और आप देखेंगे इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते होते बिल्कुल गोल्डन सा हो जाएगा। और ये पिस्ते बादाम जो भी हैं वो इस स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगी कि अभी सूजी भुनी जानी है, तो ये सारी चीज़ें भी साथ साथ भुनी जाएंगी और इनका फ्लेवर भी सूजी में आ जाएगा। और इसको हल्की आंच पर भूनना है और ये ऐसे लगेगा जैसे आप हलवाई की दुकान पर ही खड़े हैं और वहाँ पर कुछ खा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा मज़े का हलवा तो बनेगा, लेकिन इसकी खुशबू जो है ना वो बड़ी ही अच्छी आएगी। और फिर इसको डिश आउट कर दें और अपनी मर्ज़ी से जिस चीज़ से भी क्या आपके आप हरी मिर्चों से तो गार्निश नहीं करेंगे, पिस्ते बादाम और चांदी के वर्क लगा दें। और फिर हम बनाएंगे जी तवा नान। मैं तवा नान ही बनाती हूँ, इस तरह के 2 तवे मैं रख लेती हूँ, आसानी से तवा नान बन जाते हैं। और निहारी जो है वो हम खाएंगे। निहारी जो है इतनी सुबह हम नहीं खा सकते कि सुबह के नाश्ते में हम निहारी ही खाने बैठ जाएं। सुबह का हल्का फुल्का नाश्ता किया और फिर निहारी मैंने तैयार की और दोपहर के खाने में हमने ये खाया। बच्चे एक टाइम पर ही निहारी खा लें तो बड़ी बात है, शाम को उन्होंने खानी नहीं थी, शाम को काफ़ी हैवी होती है। तो ये चिकन टिक्का मैंने फजर के लिए बनाया, उसने चिकन टिक्का सैंडविचेस खाने थे क्योंकि फ्राइड चिकन और चिकन बर्गर वो नहीं खाती है। तो बाकी बच्चों के लिए इस तरह मैंने फ्राइड चिकन बनाया, इसके मैं बर्गर बनाऊंगी। इसकी रेसिपी मैं बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हुई हूँ। और फ्राइड चिकन खाना चाहते हैं, चिकन बर्गर खाने हैं, तो ये घर पर ही बनाने बेहतर होंगे, क्योंकि बाज़ार से आपको नहीं पता कि जो चिकन जिसमें फ्राई हो रहा है वो तेल कितना पुराना है, ये जो बैटर इसको लगाया हुआ है वो कितनी देर का पड़ा हुआ है, किस बर्तन में ये चीज़ें रखी हुई हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं कि इसको अनहेल्दी और गंदे तरीके से बनाया जा सकता है। अगर बाज़ार से ख़रीदेंगे तो घर पर बनाएंगे तो सफाई से बनाएंगे तो लॉजिकली ये चीज़ें अनहेल्दी हैं, तो इनको साफ़ सुथरे इंग्रेडिएंट से बनाएंगे तो इनके इतना नुकसान नहीं होगा। तो घर पर बनाएं और फिर जी भरकर खाएं। आज का व्लॉग भी बस यहीं तक है। व्लॉग देखते हैं तो उसको लाइक भी किया करें। अल्लाह हाफिज़।